Assalamu alaikum ji. First and foremost, thank you for having me around. Perfect. Meezam, आपका बहुत शुक्रिया यार. You are doing a great work in the community. I've been following you for past many years, and I think this is the first time I got this opportunity, and I'm really glad to be here in this event. मेरा LinkedIn का प्रोफाइल आई थिंक पढ़ के आपको सुना दिया गया है, तो I don't have to sort of reintroduce myself. With this, I'll quickly move into a slide deck. Probably there are 20 slides. So in 20-25 minutes, I want to go through some of the thoughts जो मेरे जहन में है जिस तरह से मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रेंड को देखता हूँ. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो ऑल्सो कंसिडर मी अ स्टूडेंट. आई अंडरस्टैंड कि पहले 1-2 रोज़ में बड़े एकम्प्लिश लोग बैठे हुए हैं, तो मैं भी उन स्टूडेंट्स की तरह हूँ जो पीछे बैठे हुए हैं. एंड आई वांट टू शेयर माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक. इस तरफ ओके राइट. अच्छा, before we just jump on to artificial intelligence or something like this, one thing we need to understand that technology today has a massive impact on society and economy. अगर आप सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की बात करें, और अभी ज़ैबिस जो सर हैं इन्होंने अभी खुद कहा कि जी कोविड के आने के बाद जो है चीज़ें बड़ा डिफरेंट हो गई, और वो नीड के रियलाइजेशन जो है आपको फ़ौरन से होने लग गई. आई थिंक वो काम हो गया कोविड के अनफॉर्चुनेट टाइम्स में जो हम पिछले 10 साल में नहीं कर सके. जो चेंज और जो एक्सेलरेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ऑर्गेनाइजेशंस पिछले 10 साल 15 साल में लाना चाह रहे थे, वो चीज़ ओवरनाइट हो गई, बिकॉज यू वर नॉट लेफ्ट विथ एनी ऑफ द ऑप्शंस. और मैं इसी इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, पाकिस्तान में बहुत अर्सा से हूँ यहाँ पे बेस्ड. हमने डायरेक्टली काम किया है यूनिवर्सिटीज़ को एम्पावर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म में जब से ये कोविड का पीरियड आया. सो आई हैव सीन दिस चेंज लैंडिंग इन all the universities, schools and colleges, and probably those were the things when you were going and we were having this discussion a few years ago, back in 2018, 2016 and 2014, और वो चीज़ शायद फ्लाई नहीं कर पा रही थी. So COVID has really changed the game, and now people have the realization. Because देखें कोविड के बाद से जो है it's not that you are out of this pandemic, but once you are out of this pandemic, there is a big economic crisis. और वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जी जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं दे आर गेटिंग मच मोर स्ट्रंकर विद द पैसेज ऑफ ईयर्स गोइंग डाउन द रोड. और बहुत ज़्यादा जो जॉब्स अब इस वक्त आ रही हैं दे आर कमिंग अराउंड टेक्नोलॉजी. इस वक्त दुनिया में 150 मिलियन जॉब्स प्रेडिक्ट की गई हैं कि जो 2025 तक होंगी, जो कि टेक सेक्टर में होंगी. And when we talk about tech sector today, we are talking about artificial intelligence, we are talking about mixed reality, we are talking about cloud computing, we are talking about cyber security, cutting edge technologies. So this initiative of Karachi AI really fits into the picture. And जो भी स्टूडेंट आज यहाँ पर है, चाहे आप टेक सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं या आप किसी और सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, बट जो टेक्नोलॉजी लिटरेसी है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की और 21st सेंचुरी की, दैट इज़ मैंडेटरी फॉर यू. वो लाजिम है आपके लिए थ्राइव करने के लिए. नाउ आई विल क्विकली मूव इनटू सम ऑफ द स्लाइड्स. एआई पे बात हुई, और एआई पे इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है बिकॉज हमने चैट जीपीटी देखा जो दिसंबर में आया, एंड देन एवरीबडी इज़ फॉलोइंग अप ऑन एआई लाइक एनीथिंग. एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कमरा भरा हुआ होगा, बट नाउ आई अंडरस्टैंड एंड आई रिलेट. Because we are talking about AI, and this is the world of AI. This is an era of AI. अगले 1 साल, 2 साल, 5 साल, I think we all are going to talk a lot on AI. And then this is a prime reason कि we have got this much of an interest. But AI is there for last 50-60 years down the road. AI आज कोई नया कॉन्सेप्ट और नया ट्रेंड नहीं है. It's just that कि उसका जो यूज़ केस है वो आज आपके सामने आ गया है. आप जाते हैं चैट जीपीटी पे साथ जाके कुछ लिखते हैं और वो आपको आपका काम करके दे देता है, असाइनमेंट बना के दे देता है आपको आपका, एंड देन यू आर डन एंड यू विल सी कि जी दिस इज़ द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ एआई. और जेनरेटिव एआई जो है दैट इज़ चेंज द गेम. पर उससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेव्स आती रही हैं. उससे पहले व्हेन यू टॉक अबाउट अर्ली 2000s, मशीन लर्निंग वाज द रॉकेट साइंस ऑफ दैट एरा, एंड आई कैन पर्सनली रिलेट इट. I was doing my masters in Melbourne University in 2006, और उस वक्त मशीन लर्निंग और एआई के जो कोर्सेज पढ़ाए जा रहे थे मेलबर्न यूनिवर्सिटी में, उसमें मैं यहाँ से पाकिस्तान से
एक मास्टर्स करके और 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का लेकर गया था. बट व्हेन आई वेंट इनटू दोस क्लासेस एंड जब वो कोर्सेज को किया गया सॉफ्टवेयर एजेंट्स के, मशीन लर्निंग के, इट डिड लुक लाइक आई एम इन अ वेरी वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. तो ये चीज़ें कुछ यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया में आज से प्रॉब्ली 20 साल पहले पढ़ाई जा रही थी, इस पे काम हो रहा था. एंड दैट वाज, अब मैं अगर आज के अपने एक्सपीरियंस को उस एक्सपीरियंस से मैप करूं तो प्रॉब्ली देयर इज़ नो कंपैरिजन. देयर इज़ अ टूल वैका के नाम से, पता नहीं किसी प्रैक्टिशनर ने कभी यूज़ किया है नहीं किया, मशीन लर्निंग का. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बड़ा पॉपुलर टूल है. दोज वर दी अर्ली डेज ऑफ मशीन लर्निंग जहाँ पे वो टूल था, और एक यूनिवर्सिटी ने उसको बनाया था. इट वाज एन ओपन सोर्स टूल और वो वहाँ पे उस पर हम सारा काम मशीन लर्निंग पे कर रहे थे. बट टू माई पॉइंट, उस मेरे पास जो उस वक्त लैपटॉप था उसकी रैम 512 MB थी. एंड आई वॉज ट्राइंग टू रन ऑल दोज लार्ज डाटा सेट्स by deploying Veka and deploying those files on that laptop, and I was trying to get things done. और वो पूरी रात हम लगे रहते थे, कुछ नहीं निकलता था. आज मेरी जेब में जो फ़ोन है उसकी पावर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 है मेरे उस वक्त के लैपटॉप से. एंड इमेजिन टुडे द प्रिविलेज आई हैव एज अ स्टूडेंट, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सेस है. मैं किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास चला जाऊँ, मुझे $100, $200, $300 के फ्री क्रेडिट मिल जाते हैं. एंड आई गो एंड आई गेट माई थिंग्स डन राइट देयर एंड देयर. मेरे पास यूनिवर्सिटीज़ में हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है. सो थिंग्स हैव रियली चेंज, गेम हैज़ लेवल अप. और यही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. टेक्नोलॉजी का होना उसकी एग्जिस्टेंस या उसके पॉइंट को प्रूव नहीं करता. टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा जल्दी कमर्शलाइज हो सकती है, कंज्यूमराइज्ड हो सकती है, ये चीज़ हमेशा प्रूव करती है किसी भी टेक स्टैक को. और जेनरेटिव एआई ने 2021 में जो आके काम किया, प्रॉब्ली वो 2021 से एक वेव स्टार्ट हुई भी थी जिसका 2022 के एंड में हमें नज़र आया बिकॉज ऑफ वन फाइन इम्प्लीमेंटेशन विच वॉज ChatGPT. बट द पॉइंट इज के दिस हैज़ बीन देयर एंड दिस इज़ द फ्यूचर एज वेल. माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनरशिप जो ओपन एआई से है, ओपन एआई वो कंपनी है, और मैं कुछ आई नो फ्रंट सीट्स पे देर आर वेरी अकम्प्लिश पीपल, मुझे दोबारा कहना पड़ रहा है, पर जो स्टूडेंट्स हैं प्रॉब्ली शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग भी मेरे जितनी हो. सो ओपन एआई वो कंपनी है जिसने ChatGPT एक आपके सामने टूल लेकर आई. उसके अलावा वो और भी टूल आपके सामने लाए. दे ऑल्सो ब्रॉट इन अ टूल कॉल्ड डॉली. वो आपको इमेजेस जनरेट करके देता है. आज आप जाएं, आप बिंग के साथ ChatGPT है, बिंग के साथ जो है डॉली है, आप उसको बताते हैं, वो आपको इमेज जनरेट कर देता है. AI जनरेटेड इमेजेस हैं. वहाँ पे कोडिक्स का एक टूल लेकर आए जो अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, डेवलपर हैं, आपको डेवलपमेंट स्किल्स में प्रॉब्लम है तो वो आपको हेल्प करता है, आपके साथ साथ को पायलट मोड में डेवलपमेंट करता है और आपको कोड जनरेट करके देता है. इस तरह के कुछ टूल्स ओपन एआई लेकर आई. माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की पार्टनरशिप और डिस्कशन काफ़ी सालों से चल रहा था, फिर वो अभी फॉर्मलाइज हुआ है कुछ महीने पहले, और माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टेड इनटू ओपन एआई. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ऑल दीज टूल्स एंड थिंग्स, ग्रेट वर्क विच ओपन एआई हैज़ डन टू अचीव आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. Microsoft has partnered with OpenAI, they've invested in OpenAI, और अब वो चीज़ें जो है माइक्रोसॉफ्ट के स्टैक के साथ इंटीग्रेटेड हैं. Saying it is easier, and then I think doing it and then showing it to you is a much more lengthy topic जिस पे मैं बात करना अभी चाहूँगा. So OpenAI में जो चीज़ें हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो हैं they have been integrated. अभी आप कुछ पब्लिक सिनेरियोज देखें, मैं अगेन बिंग सर्च की बात करूँगा. Probably it wasn't that popular, पर आज it's very popular because Bing is fully backed up by ChatGPT 4. इसी तरह Bing Images हैं, वो डॉली के उसके साथ इंटीग्रेटेड हैं. इसी तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर की बात करें, वो टूल पूरा डॉली के ऊपर बेस्ड कर रहा है. एंड दीज आर थिंग्स विच आर अवेलेबल फॉर पब्लिक, बट देन देर आर थिंग्स विच आर देयर फॉर एंटरप्राइजेज, दे आर देयर फॉर बिजनेसेस. उन पर भी आई थिंक बात करने की ज़रूरत है. इन टूल्स की मैंने आपसे बात की है विच हैव बीन देयर, रिलीज्ड बाय OpenAI, विच हैव रियली एक्साइटेड एंड चेंज द गेम इन द वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव AI. एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि AI इज़ लिविंग अपॉन डाटा. टुडे व्हेन आई मीट कस्टमर्स, पार्टनर्स इन कम्युनिटीज़, पिछले आई थिंक 5 महीने हो गए हैं, every single meeting and every single presentation where I have been invited, that has been around AI. Microsoft AI में क्या कर रहा है, and everybody wants to take that kind of a leap of faith forward, और बहुत तेज़ी से AI को implement लोग करना चाह रहे हैं. But the point out there is, till a point you would not have a data strategy in place. तो AI के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आपकी एस्पिरेशन तो रहेंगी,
पर वो शायद कभी those kind of projects would not see light of the day till the point you would have your data strategy in place. अब data strategy पे बात करने के लिए 1 घंटा और चाहिए, but the point I'm trying to make कि जी AI is living on data and this is how the entire magic is happening. Till the point you have your data strategy sorted out, you would not be able to achieve anything around AI when it comes to your organization. And then what is Microsoft doing, right? A company who was known, when I joined Microsoft back in 2007, the company was known for Windows and Office. And obviously, जो शुरू के मेरे 10, 12, 13 साल थे, that was all around going and talking about Windows, Office, SQL Server, Exchange Server, and all these things. But then things changed from 2014 onwards, and we started transitioning towards cloud services, and we started becoming a cloud service provider. And today we are the largest cloud service provider in the world, and we are spanned across multiple areas. अगर आप Microsoft के ecosystem की बात करें, तो आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से स्टार्ट करके डेटा एंड एआई सर्विसेज तक आएँ, या वर्क प्लेस मॉडर्नाइजेशन तक आएँ, या साइबर सिक्योरिटी की बात करें, या बिजनेस एप्लीकेशंस की बात करें, यू वुड फाइंड अ माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस servicing the industry in that particular area or that particular vertical. And this is how we have sort of also accelerated transformation. उस पर सत्या नदेला की एक बुक भी है कि Reboot उसका नाम है, how we really changed the game. Because at one point we were not very exciting, right? अगर आप आज से 2014 से पहले की बात करें, जो लोग इंडस्ट्री में हैं, we were not very exciting like Google and other companies. Today we are the most exciting company probably because we are investing in the right areas. So with this partnership with OpenAI, what we have really done is कि जो AI की implementations हैं, वो हम लेकर आए हैं उन products के अंदर जो products पिछले बहुत साल से आप use कर रहे हैं. So for example, everybody today is using Word, Excel, PowerPoint. ये basic tools हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं. Microsoft का Windows आप use कर रहे हैं. पर अगर आप industry में चले जाएं, तो industry is using other tools as well. Microsoft Dynamics का ERP run कर रही है industry, या आप और बाकी tools की बात कर सकते हैं. So there are many products which are there today which are available in the market and people are using it. The idea is how to make those products and solutions much more smarter and much more efficient. And this is where the technology which we have brought into our stack, we are calling it as a co-pilot. So you as a human, you are in control, but AI is an engine in that product or a platform which is helping you to do more. जो डिजिटल ड्रजरी है और जो डिजिटल डेट है ना, वो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. आई एम नॉट श्योर कि आप में से कितने लोगों ने इस चीज़ को अभी स्टडी किया है. बट व्हाट इज़ डिजिटल डेट? डिजिटल डेट ये है कि मैं जब सुबह सो के उठता हूँ, मेरे पास 100 व्हाट्सएप के मैसेज होते हैं, मेरे पास 150 ईमेल्स पड़े हुए होते हैं, और मेरे पास 10 टास्क पेंडिंग होते हैं. तो सुबह बजाय मैं जाके कुछ पढ़ूँ या कोई प्रोडक्टिव काम करूँ, पहले तो मैं अपना डिजिटल डेट क्लियर करना स्टार्ट करता हूँ. मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो शायद मुझे 20 मैसेजेस का जवाब देना है और 5 कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना है जाके. एंड दिस इज़ वेयर आई एम लूजिंग टाइम. व्हाट इफ AI is changing that game? It is helping me to work in much more smarter and efficient ways. This is where this digital debt, it needs to come down. This is one. Drudgery is also there. एक presentation है. For example, if I have to go at an event, मैं हफ्ते में 3 से 4 पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट्स इस वक्त कर रहा हूँ, एंड देन आई ऑल्सो हैव टू रिफ्यूज़ एट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट्स. ठीक है जी. पॉइंट ये है कि अगर मैं प्रेजेंटेशंस बनाने बैठता हूँ, सो इट टेक्स मी लाइक गुड 4 to 6 hours टू मेक दिस काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन एवरी टाइम आई हैव टू गो समवेयर, बिकॉज हर इवेंट डिफरेंट होता है, उसकी नीड्स डिफरेंट होती हैं. कोई 5 मिनट, कल मैं एक इवेंट में क्या रहने का, यू गॉट 7 minutes टू टॉक, टुडे आई हैव गॉट 20 minutes टू टॉक, टुमारो आई हैव 40 minutes टू टॉक. स्कोप चेंज हो रहा है. सो क्या मेरे लिए कोई ये प्रेजेंटेशन एक क्लिक पे बना सकता था? मैं सुबह एक मीटिंग में जा रहा हूँ और मुझे उसके लिए नोट्स प्रिपेयर करने हैं मीटिंग के. क्या एक क्लिक पे मेरे लिए कोई ये काम कर सकता है? अगर कर देगा तो मुझे रिप्लेस नहीं कर रहा. इन फैक्ट दैट सिस्टम इज़ वर्किंग इन एन असिस्टिव मोड. एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, एंड दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़ हेडेड. आई एम श्योर यू गोना गो एंड रीड अ लॉट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. जो लोग बैक एंड पे काम कर रहे हैं चीज़ों के, फॉर एग्ज़ाम्पल
आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, या आप कॉग्निटिव सर्विसेज पे काम कर रहे हैं डीप लर्निंग के ऊपर, आप डेटा साइंस के दूसरे वर्कलोड्स पे काम कर रहे हैं, या आप ओपन एआई की सर्विसेज पे काम कर रहे हैं. सो दिस इज़ वेयर व्हाट वी हैव डन फॉर डेवलपर्स एंड टेक्निकल प्रोफेशनल्स एज वेल. अगर आपकी एक एप्लीकेशन है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, ज़ैबिस में डेवलप किया हुआ है, आप चाहते हैं कि वो कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम जो है या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी इंटेलिजेंट हो जाए, तो क्या ज़ैबिस्ट में आपको बैठ के एक चैट जीपीटी लिखना है? आप लिख पाएंगे, कर पाएंगे जो काम ओपन एआई ने किया या माइक्रोसॉफ्ट ने किया? शायद कर लें या शायद मुश्किल हो आपके लिए. अगर आपको एक चीज़ का रिजल्ट फ़ौरन चाहिए तो चैट जीपीटी एंटरप्राइज प्राइवेट मोड में अवेलेबल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर भी. फॉर एग्जांपल आपके पास कंटेंट है आज पड़ा हुआ, आप उस कंटेंट को डिजिटाइज करते हैं. वी मेड अ डेमो फॉर सम कस्टमर येस्टरडे. हमने किताब ली आपकी कोर्स की, उसको पहले तो हमने कॉग्निटिव सर्च से पास किया, उसके बाद हमने उसको चैट जीपीटी से पास किया. अब आप उस किताब से इसी तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं जिस तरह आप एक पब्लिक लाइफ में चैट जीपीटी के इंजन से इंटरेक्ट कर रहे हैं. और वो किताब से जो चीज़ें आपको 15 मिनट या 20 मिनट लगा के ढूंढनी पड़ रही थी, नोट्स लिखने पड़ रहे थे, वो काम ऑन अ सिंगल क्लिक हो रहा है. एंड दिस इज़ हाउ द गेम इज़ एलिवेटिंग एंड द गेम इज़ चेंजिंग इवन इन द एजुकेशन सेक्टर. Some very recent announcements. I would not spend a lot of time on these announcements. अभी बिल्ड कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन पहले, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि विंडोज़ 11 के साथ जो है चैट जीपीटी की इंटीग्रेशन आई है. इसी तरह से एजूर ओपन एआई सर्विस जो है वो एजूर एआई स्टूडियो इंट्रोड्यूस किया गया है वहाँ पे. इसी तरह से जो है बिंग की इंटीग्रेशन आई है विंडोज़ 11 के साथ. एंड अ लॉट ऑफ सिनेरियोज वी हैव डन. सो जो बिल्ड कॉन्फ्रेंस है उसमें और इन्वेस्टमेंट्स आई हैं. एंड एज मीज़म राइटली सेड, आप सुबह सोकर उठते हैं और एआई के वर्ल्ड में नई से नई चेंजेस आ रही हैं. एंड आई थिंक इट्स अ राइट एरिया टू इन्वेस्ट योर सेल्फ एंड यू इन्वेस्ट योर स्किल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया. अच्छा, मैंने आपसे को पायलट की बात की. आई हैव कपल ऑफ वीडियोस, 2-2 मिनट की वीडियोस हैं. पहली वीडियो ये दिखा रही है कि को पायलट सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है बिहाइंड द सीन्स. ऑफिस 365 एक सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है प्रोडक्टिविटी टूल्स की. जब उसमें को पायलट को इंटीग्रेट किया तो वो किस तरह से काम कर रहा है. और फ्यूचर में जो ऑफिस है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो ये दिखाएगी कि वो किस तरह का होगा. सो आई विल प्ले दीज 2 वीडियोस एंड देन विल टेक इट फॉरवर्ड. जी ये वाली, पीछे वाली नहीं, इससे पीछे जो थी. जी इसको प्ले कर दें. Microsoft 365 Copilot is powered by what we call the Copilot system, a sophisticated processing and orchestration engine. It harnesses the power of 3 foundational technologies: the Microsoft 365 apps, that's Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, and more. The Microsoft Graph, that's all your content and context, your emails, files, meetings, chats, and calendar. And a large language model, or LLM, a creative engine capable of parsing and producing human-readable text. All accessible through natural language. It starts with a prompt from you in an app. Copilot pre-processes the prompt through an approach called grounding. Put simply, grounding improves the quality of the prompt, so you get answers that are relevant and actionable. One of the most important parts of grounding is making a call to the Microsoft Graph to retrieve your business content and context. Copilot combines this user data from the graph with other inputs to improve the prompt. It then sends that modified prompt to the LLM. You may be familiar with what an LLM can do based on your experience with ChatGPT or Bing Chat. Copilot takes the response from the LLM and post-processes it. This post-processing includes additional grounding calls to the graph, responsible AI checks, security, compliance and privacy reviews, and command generation. Finally, Copilot sends a response to the user and commands back to the apps. Copilot iteratively processes and orchestrates these sophisticated services to produce a result that feels like magic. This is what happens behind the scenes. पर अगर आप आज से 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करेंगे
तो शायद कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा. दिस इज़ अ विजन वीडियो एंड वी हैव स्टार्टेड रोलिंग इट आउट टू फ्यू कस्टमर्स, सेलेक्ट कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब. Right. But in the post-COVID world, जो learning का future है, because अब education की learning की बात कर रहे हैं, education itself is an industry, right? And when you decide कि जी हम इस industry में कोई काम करेंगे, not as a student only, but for example, you run a startup company and you want to work for education sector, आप services देना चाह रहे हैं, उस इंडस्ट्री को समझना उतना ही ज़रूरी है कि जिस तरह अगर आज मैं क्लेम करूं कि मैं बैंक में जाके टेक्नोलॉजी की एडवाइस देना चाहता हूं और मुझे कोर बैंकिंग सिस्टम का नहीं पता, तो प्रॉब्ली आई एम नॉट रेलिवेंट टू द बैंकिंग इंडस्ट्री. इसी तरह से एजुकेशन इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं. पाकिस्तान जैसे मुल्क की इंडस्ट्री के अपने चैलेंजेस हैं, जहाँ पे इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चा है पाकिस्तान में. पाकिस्तान में नंबर्स पे तो आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते. अब मुझे नहीं पता आबादी हमारी 222 करोड़ है या 25 करोड़ है या 30 करोड़ है, आई डोंट नो. इसी तरह से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनमें भी ये है कि जी बिटवीन 25 to 30 मिलियन किड्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनके लिए ना स्कूल है ना वो स्कूल जा सकते हैं. तो जब भी अब आई एम पार्ट ऑफ number of committees in multiple provincial governments, federal government जहाँ पे एजुकेशन पे रोज़ बात हो रही होती है. एंड माई ओनली पॉइंट इज़ yesterday we were there in Sindh government as well कि जी अगर आप ब्रेक एंड मोटर अप्रोच पे जाएंगे और दोबारा स्कूल बनाने स्टार्ट करेंगे, ये बच्चा तो ब्लू कॉलर जॉब्स में चला जाएगा, कोई टायर को पंचर लगा रहा होगा, कोई मेरी गाड़ी धो रहा होगा, कुछ कर रहा होगा. अनफॉर्चुनेटली इफ़ यू हैव टू एक्सपैंड एंड डू समथिंग फॉर दीज किड्स, देन डिजिटल इज़ वन ऑफ द वे फॉरवर्ड्स जिसको सीरियसली लिया जाए, फ़ौरन इसको शॉट डाउन ना कर दिया जाए. और इसीलिए आई जस्ट वांट टू शेयर दिस काइंड ऑफ अ चैलेंज विद यू. दैट्स द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज. यू आर वेरी प्रिविलेज्ड, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, अब मार्केट में जाने के लिए थोड़े अरसे में इंशाल्लाह रेडी हैं. बट दोज आर अंडर प्रिविलेज किड्स विच डिड नॉट इवन हैव एन एक्सेस टू अ स्कूल. जो हम समझते हैं बाय डिफ़ॉल्ट है कि भाई स्कूल जाना ही जाना है हमने, वो स्कूल नहीं जा सके. इसी तरह पाकिस्तान में ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है. ड्रॉप आउट रेशो की दो वजूहात हैं. बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके प्रॉब्ली आइदर दे आर फेस्ड विद दिस काइंड ऑफ क्वालिटी इश्यूज़, जो एजुकेशन है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उनको, या उनके अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस इतने हैं कि वो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को, या सोशल और सोसाइटी के चैलेंजेस हैं. पाकिस्तान में ड्रॉप आउट रेशो भी एक बहुत बड़ा वजह है जहाँ पे आपको पता ही नहीं चल पाता कि इस बच्चे ने क्यों छोड़ दिया. डिसलेक्सिया के ऊपर कितनी फिल्में हम देख चुके हैं, कितनी फिल्में बन चुकी हैं. इट्स अ ग्राउंड रियलिटी. देयर आर मिलियंस ऑफ किड्स इन पाकिस्तान हु आर डिसलेक्सिक, पर आप उनको वही किताब, वही कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो प्रॉब्ली वो तो उसको नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा. टेक्नोलॉजी का वहाँ पे रोल हमें नहीं नज़र आता. एंड द लास्ट बिट इज़ कितने % बच्चे ऐसे हैं. अभी एक स्टेट बैंक का सर्वे था, मैं देख रहा था कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे कि जी वो ग्रेजुएट्स 10% एम्प्लॉयबल हैं.
शायद बात सही है, 10 नहीं होंगे, 15% होंगे, 20% होंगे, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पीपल आर ग्रेजुएटिंग विद डिग्रीज, एक एक दो दो डिग्री, 5-5 10-10 सर्टिफिकेशंस, आप बुला के इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं हासिल हसूल हो रहा। एंड देन पीपल आर सेइंग कि जी पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं। मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जी इंटरनेशनली यूएस जैसे मुल्क में साइबर सिक्योरिटी को लेके हर 3 में से 1 पोजीशन इस वक्त खाली पड़ी हुई है। ये यूएस में शॉर्टेज है टैलेंट पूल की, तो पाकिस्तान में कैसे जॉब्स नहीं हैं, या पाकिस्तान का टैलेंट बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता? दुनिया में जॉब्स बहुत हैं, काम बहुत है, प्रॉब्लम यह है कि करने वाले नहीं हैं। तो एजुकेशन इंडस्ट्री और इसके डिमेंशंस को प्लीज़ समझें, उसके बाद किसी सोल्यूशन की तरफ जाएं। और फ्यूचर ऑफ लर्निंग जो है बड़ा डिफरेंट है एक बैचलर्स या मास्टर्स की डिग्री लेने से। एजुकेशन में दूसरा बड़ा चैलेंज आ रहा है मैन पावर का। एक टीचर है आपके पास, 40 बच्चे हैं, मल्टीपल क्लासेस पढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। जो यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं उनको पता है, मैंने खुद भी पढ़ाया है पाकिस्तान की कुछ लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में एज ए विजिटिंग फैकल्टी। आई नो कि असाइनमेंट चेक करो, पेपर बनाओ, ये करो, मार्क दो, ये रिपोर्ट भरो, क्लास में गेस्ट स्पीकर लेकर आओ, सेमिनार कराओ, ये करो, 50 काम है आपके पास। यू आर अगेन इन्वॉल्व इन ट्रशरी रादर देन यू आर एबल टू रिजॉल्व दी चैलेंज ऑफ स्टूडेंट्स, या आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। तो एक टीचर का जो 70% टाइम है वो इन कामों में निकल रहा है विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट लेवरेजिंग AI इन एजुकेशन, then please do consider these kind of scenarios as well. मैं माइक्रोसॉफ्ट के स्टैक के बारे में जल्दी से बात कर लूँ। आई डोंट सॉर्ट ऑफ मार्केट आवर प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ दिस। आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहें कर लें। सिंस आई वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट तो मैं उसकी बात करूँगा। ये स्टैक जो दिस इज़ वन ऑफ द स्टैक्स, वर्क मॉडर्न वर्क का स्टैक है ये। इसमें आप देखें तो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का टूल मिलेगा। टीम्स इज़ अ परफेक्ट टूल फॉर अ डिजिटल क्लासरूम टू सपोर्ट blended/hybrid लर्निंग। इसको पाकिस्तान की 100+ यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त यूज़ कर रही हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में इस्तेमाल हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर की स्कूल चेन्स, कॉलेज चेन्स इस्तेमाल कर रही हैं। व्हेन देयर वाज अ कोविड आउटब्रेक, हमने टीम्स के ऊपर लोगों को मोबिलाइज़ किया, उनको सारा उस पर लेकर गए। सो टीम्स वक्त के साथ साथ बड़ा इवॉल्व हुआ है। अगर आप आज से 2 साल 3 साल पहले टीम्स इस्तेमाल करते थे तो आज का टीम्स जो है वो 400 इंजीनियर्स पीछे रखे हुए माइक्रोसॉफ्ट ने जिस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने उसकी पूरा 360 डिग्री व्यू एक चेंज कर दिया है पिछले 2-3 साल में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का। बट समथिंग फैसिनेटिंग विच वी स्टार्टेड डूइंग एंड आई रियली वांट टू एसोसिएट माई सेल्फ विद दैट, जो हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हमने फील्ड से रिपोर्ट किए लर्निंग लॉसेस। वी स्टार्टेड सेइंग कि जी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो ड्रॉप हो रही हैं वक्त के साथ साथ, उनकी मैथमेटिकल स्किल्स ख़राब हो रही हैं वक्त के साथ साथ, दे डोंट हैव एन एबिलिटी। मैं अगर बच्चों को ला के यहाँ पे खड़ा कर दूँ, इवन यूनिवर्सिटी के भी यहाँ पे पोडियम के ऊपर, प्रॉब्ली दे वुड नॉट बी एबल टू इंटरेक्ट विद 100 पीपल, बिकॉज जब आप 2 साल 3 साल गए नहीं और आप फिजिकल इन्वायरमेंट्स में रहे नहीं, तो बहुत सारे आपके लर्निंग लॉसेस रिपोर्ट हुए। और इसके ऊपर कल आई वाज देयर एट एन इवेंट, मलाला फंड ने एक रिपोर्ट इस पर पब्लिश की है थर एजुकेशन अलायंस के साथ कि जी सिंध में लर्निंग लॉसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और उसमें था कि जी 5वीं क्लास तक के बच्चे जो हैं वो बेसिक स्टोरी भी नहीं पढ़ सकते। तो ये जो लॉसेस रिपोर्ट हुए, दिस इज़ वेयर वी थॉट कि जी हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज रिमोट लर्निंग के लिए, ब्लेंडेड लर्निंग के लिए तो हमने टीम बना दिया। देन वी स्टार्टेड अप स्पिनिंग दीज एक्सेलरेटर्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ एक्सेलरेटर्स डेवलप किए विच आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं उसमें से आपको एक लर्निंग एक्सेलरेटर की बात बता दूंगा, रीडिंग कोच की, बिकॉज आई डोंट हैव टाइम टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। सो इन दी एंड आई वुड जस्ट कवर दिस रीडिंग प्रोग्रेस। आप एक स्कूल के बच्चे को इमेजिन करें, उसको एक रीडिंग असाइनमेंट मिलता है, वो उस रीडिंग असाइनमेंट को अगर करना चाहता है वो स्कूल का बच्चा, तो एक टीचर कितने बच्चों का रीडिंग असाइनमेंट एक वक्त में ले सकता है। और अगर आप बहुत सारे बच्चों को आज स्कूल के चेक करें, प्रॉब्ली दे आर नॉट एबल टू रीड, बिकॉज वो क्लासेस जब में जाते हैं या कोविड में जो ऑनलाइन क्लासेस ली थी उसमें वो सिर्फ रिसीविंग एंड पे होते हैं। आप उन्हें कहें किताब लें, पढ़कर बताएं, अब वो नहीं पढ़ पाते उस चीज़ को। तो वो एक तरह से रीडिंग लॉस रिपोर्ट हुआ है। उसके लिए एक टूल बनाया गया है, एक एक्सेलरेटर बनाया गया है जो रीडिंग प्रोग्रेस के नाम से है। बड़ा सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर जो है टीचर आपको एक असाइनमेंट क्रिएट करके दे सकता है। दिस फंक्शनैलिटी इज़ ऑलरेडी देयर। सो टीचर ने एक रीडिंग का असाइनमेंट आपको क्रिएट करके दे दिया। अब आपको टीचर के साथ फिजिकल इंट्रैक्शन नहीं है,
आप गए, आपके पास वो रीडिंग का असाइनमेंट आ गया है और अब आपने रिकॉर्डिंग पे जो है चले गए हैं उस रीडिंग असाइनमेंट को लेकर एज अ किड। अब आप ये देख रहे हैं इमर्सिव रीडर है। फॉर एग्जांपल अगर इस बच्चे को आज डिस्लेक्सिया होता तो ये बच्चा एक आम किताब से या एक आम फॉर्मेट फ़ॉन्ट में नहीं पढ़ सकता चीज़। तो ये इसको जो असाइनमेंट है इमर्सिव रीडर में अवेलेबल है यहाँ पे, ये बच्चा इमर्सिव रीडर में इसको पढ़ सकता है, विच इज़ परफेक्टली फाइन फॉर किड्स who cannot read and comprehend text in normal writing styles। तो यहाँ पे वो एक तरह से एक्सेसिबिलिटी का भी आपके पास फीचर है। बच्चे ने इस असाइनमेंट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। जब उसने पढ़ के सबमिट किया है तो यहाँ पर AI डिटेक्ट करके उसको बता रहा है कि दीज वर द वर्ड्स विच वर मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू। आप देखें हम लोग जब पढ़ते हैं कोई चीज़ अक्सर हम गलत पढ़ते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं उन चीज़ों को, जस्ट बिकॉज वी डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन। हमें किसी ने कभी सही नहीं किया, हमें एक सफ़ा दे दिया जाए पढ़ने का अंग्रेज़ी में, हम अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं इवन इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, जस्ट बिकॉज कि वो चीज़ एक तरह का लर्निंग लॉस था। अब एटमॉस्फेयर जो है वो इस बच्चे को नहीं पढ़ा सही जब इसने अपना रीडिंग असाइनमेंट पढ़ा, तो इन द नेक्स्ट को वो इस वर्ड की जो है स्पेसिफिकली प्रैक्टिस कर सकता है इस टूल के अंदर रहते हुए एटमॉस्फेयर। वो जब इसकी प्रैक्टिस करेगा प्रॉब्ली द किड वुड नो कि अब मुझे इस चीज़ को किस तरह प्रोनाउंस करना है। अभी तक यहाँ पे टीचर का कोई रोल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जब एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट कर दिया, अब आप सोचें इस टीचर के पास अगर 50 स्टूडेंट थे या 100 स्टूडेंट थे तो उनके असाइनमेंट्स जब सबमिट बैक हुए तो पहले तो एक रिपोर्ट यहाँ पे बच्चे को भी नज़र आई जो कि बच्चा और पेरेंट दोनों देख सकते हैं कि जी इस रीडिंग असाइनमेंट की प्रोग्रेस की क्या रिपोर्ट है। So our kids go to top tier schools which are in private sector. We are paying like anything. हमें पता ही नहीं चलता कि उसने वहाँ किया क्या है, वो ब्लैक बॉक्स है हमारे लिए। तो ये ब्लैक बॉक्स ख़त्म हो गया है, ओपन वर्ल्ड आज का एक लर्निंग कल्चर होना चाहिए जहाँ पे पेरेंट को पता है कि जी किस तरह से उस बच्चे ने परफॉर्म किया है किसी भी असाइनमेंट में। और इसी तरह से टीचर के पास जो है पूरी की पूरी रिपोर्ट जा रही है और इसी रिपोर्ट का आपके पास जो है एक डिटेल वर्जन जो है फॉर एग्जांपल जा रहा है प्रिंसिपल के पास या एडमिनिस्ट्रेटर के पास या डायरेक्टर के पास या CEO के पास, जहाँ पे मल्टीपल ग्रेड्स और मल्टीपल क्लासेस और उन सब चीज़ों को लेके आया जा रहा है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग अप। और अ लॉट ऑफ पीपल हैव कंसर्न्स कि जी दे चैलेंज विद सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंप्लाइंस। आई वांट टू से कि ये चीज़ें जो जिन चीज़ों पे हम चैलेंज होते हैं, दीज थिंग्स आर ऑलरेडी कवर्ड इन दीज टूल्स। इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गो ऑन दिस काइंड ऑफ अ पोस्चर कि हम सिक्योरिटी में क्या कर रहे हैं, कंप्लाइंस में क्या कर रहे हैं, प्राइवेसी में क्या कर रहे हैं, बट दीज टूल्स आर कंप्लाइंट विद ऑल दीज स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट्स वाई दे आर अडॉप्टेड अक्रॉस द बोर्ड। लास्ट स्लाइड है AI की एप्लीकेशन के ऊपर। एंड AI को टेक्निकली अप्लाई करना इट्स वन पार्ट, पर AI को उन ग्राउंड्स पे अप्लाई करना जो एथिकल ग्राउंड्स हैं, दैट्स अनदर पार्ट। और इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा डिबेट नज़र आएगी अक्रॉस द वर्ल्ड कि जी AI विल प्रॉब्ली एलिमिनेट द जॉब्स, इट विल एलिमिनेट द ह्यूमन रेस एंड दिस एंड दैट। बहुत डिबेट है और ये डिबेट गलत नहीं है। एंड दिस इज़ वेयर every single company who is implementing any AI model, they have to be very, very responsible. They have to make sure जो भी आपका AI का solution है, that is compliant in the context of privacy and security. It has an element of inclusiveness. ऐसा नहीं है कि किसी की जेंडर के ऊपर, किसी की कास्ट के ऊपर, किसी की नेशनैलिटी के ऊपर जो है उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो। अकाउंटेबिलिटी भी वहाँ पर है, सिस्टम की भी अकाउंटेबिलिटी है, सिस्टम का भी ऑडिट हो रहा है, उसके डेवलपर की भी अकाउंटेबिलिटी है, उसके डेवलपर का भी हो रहा है। आप एक ऑटोनोमस कार लेके मैं चला जाता हूँ, आपकी कार में बैठ कर किसी जगह एक्सीडेंट हो जाता है तो somebody has to take the ownership and accountability. ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है कि इस मॉडल, अगर एक बैंक में आपने मशीन लर्निंग का मॉडल डाला जो लोन अप्रूव करता है, तो इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पता चले कि वो किस क्राइटेरिया पे लोन को एक्सेप्ट करता है, कि किस क्राइटेरिया पे लोन को रिजेक्ट करता है। फेयरनेस की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। रिलायबिलिटी ऑफ सेफ्टी जो है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। तो जहाँ पे AI की आप टेक्निकल एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं और उनको डेवलप करने की हमें अक्सर बहुत जल्दी भी होती है कि हम करना चाहते हैं, वहाँ पे साथ साथ उसके जो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ AI है उस पर करना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट के स्टैंडर्ड्स हैं जिसको माइक्रोसॉफ्ट जो है फॉलो करता है।
With this, I am done. Thank you very much.